जय श्री राम, जय हो बालाजी सरकार। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज कौन सा है? यदि आप किसी से अन्य धन कर्ज लेते हैं तो उसे चुका सकते हैं, लेकिन वो कौन सा कर्ज है जिसे हम कभी भी चुका नहीं सकते? तो वो होता है दूध का कर्ज। अपनी माँ का दूध का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ाते समय एक घमंडी लड़का बोला कि मैं दूध का कर्ज चुका सकता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा, तू दूध का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता है। तू कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, लेकिन दूध का कर्ज नहीं चुका सकता। बेटा कहता है, क्या बात कर रही हो माँ? अरे माँ, पहले के जमाने में लोग अनपढ़ और गंवार हुआ करते थे। मैं पढ़ा लिखा हूँ। तुम दूध के कर्ज की बात कर रही हो? तुम जो कहोगी मैं वो करके दिखा दूंगा। तो माँ कहती है, जो कहूंगी वो करोगे? तो बेटा बोलता है, क्यों नहीं माँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? तो माँ कहती है, ठीक है, तैयार हो जा, देखते हैं तू मेरे दूध का कर्ज चुका पाता है कि नहीं। माँ कहती है, बेटा, आज तू अपने कमरे में नहीं सोएगा, आज तुझको मेरे पास ही सोना पड़ेगा। बेटा कहता है, ठीक है माँ, मैं सोऊंगा। माँ, कोई बात नहीं। और जैसे ही पहली नींद लगती है तब माँ कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी लाओ ना। लड़का तुरंत उठकर जाता है और अपनी माँ के लिए पानी लेकर आता है। और माँ, पानी पी लो, ऐसा कहता है। माँ पानी पीती है और जैसे ही पानी पीती है, धीरे से उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और लड़का जिस जगह पर सोया रहता है उसी जगह पर पानी गिर जाता है। माँ कहती है, अरे अरे बेटा, गलती हो गई, किसी तरीके से पानी को पोंछ दो। पानी को पोंछकर फिर से लड़का सोने के लिए गया। अभी नींद लगने ही वाली थी, हल्की हल्की नींद उसको आ रही थी। तभी माँ ने कहा, बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या 2 रोटी खिला दोगे? बेटा कहता है, क्यों नहीं माँ, जरूर खिला सकता हूँ। और बेटा आधी रात को रोटी बनाने के लिए उठ चला। बेटे ने रोटी बनाई और रोटी बना के लाया और बोला, माँ, ये लो रोटी खा लो। माँ रोटी खाती है और आधी रात को रोटी खाने के बाद माँ पानी पी रही होती है। तब वो पानी थाली में छूट जाता है, पानी का गिलास थाली में छूट जाता है और गिलास वहां से उछलकर जहां बेटा सोया रहता है, सोने वाला होता है, उसके सोने की जो जगह होती है वहां पे चला जाता है और बिस्तर एक बार फिर से गीला हो जाता है। बेटा कहता है, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? फिर से बिस्तर गीला कर दी। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, पोंछ दो, सूख जाएगा। बेटा फिर उसे साफ कर देता है और दोनों लोग सो जाते हैं। जैसे ही सोने के लिए लोगों उसकी आंखों में नींद आती है, माँ जोर जोर से कराहने लगती है और कहती है, बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। बेटा तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है, माँ, तुम कुछ नहीं समझती हो, इतनी रात को तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हो गया? तभी जैसे बेटा बोल ही रहा होता है, माँ अचानक उल्टी कर देती है और वह उसके कपड़े पे चला जाता है, बेटे के कपड़े पे चला जाता है। माँ कहती है कि अरे रे बेटा, गलती हो गया, कोई बात नहीं, कपड़े धो दो, फिर सूख जाएंगे। और तब बेटा कहता है, इतनी रात को कपड़े कौन धोएगा? लड़का जाता है, किसी तरह कपड़े बदलता है और अपने बिस्तर को साफ करता है और सोने की कोशिश करता है। जैसे ही सोने वाला होता है
माँ जोर जोर से फिर कराहने लगती है और कहती है, बेटा उठो, बेटा उठो। बेटा कहता है, क्या हो गया, मुझे सोने दो, आज तुम्हें ये क्या हो गया है, सारी रात मुझे परेशान कर रही हो। माँ कहती है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बेटा गुस्से में जाता है और कहता है, ले पानी पी ले। फिर से माँ जैसे ही पानी पीती है, जानबूझकर पानी का गिलास उसी जगह पर फिर से गिरा देती है जहाँ पर वह बेटा सोया रहता है, जिससे पूरा बिस्तर फिर से गीला हो जाता है और बेटे को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या माँ, आज तू क्या कर रही है, मेरा जीना हराम कर दी है, सोने नहीं दे रही है, बिस्तर गीला कर दे रही है। बेटे को गुस्से में देख माँ कहती है, क्या तू यही दूध का कर्ज चुकाने चला था? जब तू छोटा था तो तू हर रात ऐसे ही करता था, बिस्तर गीले करता था और उस गीले बिस्तर पर मैं सो जाती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तू शौचालय में नहीं, अपने अंडरवियर में ही कर देता था तो उसे मैं साफ करती थी और उसी रात मैं तुझे साफ सुथरा कर देती थी, पोंछ देती थी। खुद जो है नहीं खाती थी पर तुझे खिलाती थी, ठीक है। लेकिन जब तू मेरे पेट में था तो तभी से लात मारता था और मैं तेरी हर लात सह लेती थी। जब तू जन्म ले लिया तो तेरे चक्कर में कई रातें नहीं सोई, रात भर तू तंग करता था, फिर भी मैंने कभी भी गुस्सा नहीं की, प्यार करना तुझसे नहीं छोड़ी, तुझे अपने बेटे के समान मानी, तुझे अपने कलेजे से लगा के रखी और रात में ही तेरा ये हाल है, सिर्फ एक रात में ही तेरा ये हाल है। और तू चला था मेरे दूध का कर्ज चुकाने। तू क्या दूध का कर्ज चुकाएगा? तू 10 जन्मों में एक माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाएगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी इंसान कभी भी अपनी माँ का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया है और न ही चुका पाएगा। और बेटा तुरंत अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अनजान था, तेरे बलिदान और त्याग को मैं समझ नहीं पाया और मैं चला था माँ का कर्ज चुकाने, माँ के दूध का कर्ज चुकाने। तू बहुत बड़ी है, तू इस संसार में सबसे महान है। कोई भी इंसान अपनी माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता, अपनी माँ के कर्ज को नहीं चुका सकता है। भगवान भी अपनी माँ के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वे लोग भी अपनी माँ के कर्ज को नहीं चुका पाए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह एक ऐसा कहानी था जिससे हमें ये पता चलता है कि हम इस संसार में रहने वाले मनुष्य कभी भी अपनी माँ के दूध के कर्ज को नहीं चुका पाएंगे या नहीं चुका सकते हैं। चाहे भगवान ने खुद ही नर रूप में अवतार क्यों न लिया हो, पर उन्होंने भी जो अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुकाया। यह कथा इसी के साथ समाप्त होती है। जय जय राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।